प्रभु यीशु मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। हमारी सेवा मलबार कलीसिया की उपासना पद्धति के अनुसार आज हम एक नए उपासना पद्धति काल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रेरित काल। प्रेरित काल का मतलब यह है, जो यीशु मसीह के चेले थे 12 शिष्य, यीशु मसीह के साथ 3 साल बिताने के बाद उनके मृत्यु के उपरांत और उनके मृतकों में से पुनर्जीवित होने के बाद और उनके स्वर्गारोहण के बाद और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद, यानी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद 10 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह ने, यानी अपने पुनरुत्थान के 50वें दिन में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को प्रेरितों पर भेजा, ताकि वे लोग जाकर सर्वत्र सारी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करें। तो प्रेरित काल का मतलब यह है, जिन शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, जिन शिष्यों ने उनके साथ जीवन बिताया था, जिन शिष्यों ने उनको परखा, जिन शिष्यों ने उनका अनुभव किया, वे शिष्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार कार्य को इस दुनिया में अपने हिसाब से जारी रखते हैं। मगर सोचने की बात यह है, पेंतकोस्त का मतलब आज के दिन के पर्व को हम पेंतकोस्त का पर्व कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व हमारी कलीसिया में सबसे महान पर्व है। उसके बाद दूसरा महान पर्व यह पेंतकोस्त का पर्व है। ये पेंतकोस्त शब्द का अर्थ क्या है? पेंतकोस्त का अर्थ है 50वां दिन, यानी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह ने पिता की ओर से, पिता ईश्वर की ओर से पवित्र आत्मा को भेजकर अपने शिष्यों को बल प्रदान किया। तो प्रेरित काल का संदेश एक है। हमें इन प्रेरित काल से हमें 2 संदेशों को ग्रहण करने की जरूरत है। सबसे पहला संदेश ये है, प्रभु यीशु मसीह अपनी जबान के पक्के हैं, अपने वादे के पक्के हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा रहते समय अपने शिष्यों से कहा था, मुझे यहूदियों के हाथ में पीड़ा सहन करना होगा। उन्होंने पीड़ा सहन किया। उन्होंने उसके बाद कहा, मुझे क्रूस पर मरना होगा। वे क्रूस पर मर गए और उन्होंने कहा, मेरी मृत्यु के 3 दिन, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, और वे जी उठे। और स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से वादा किया था, मैं अपने पिता के पास जाने के बाद तुम लोगों को मदद देने के लिए, तुम लोगों को बल प्रदान करने के लिए, तुमको राह दिखाने के लिए, तुमको सही मार्ग पर ले चलने के लिए, तुम्हारे हाथ थामने के लिए, तुम्हारे पैरों को लटकड़ाने से बचाने के लिए मैं एक सहायक को भेजूंगा तुम्हारे पास। वो है पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वादा, तीसरा वादा उन्होंने पूरा किया, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और आज के दिन जो शिष्य लोग यहूदियों के भय के कारण कमरे में द्वार बंद करके कमरे में अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, उन लोगों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को भेजकर उनको बल प्रदान किया, उनको ताकत प्रदान किया, ताकि वे लोग जाके सारी दुनिया में निडर होकर सुसमाचार का प्रचार करें। तो सबसे पहला संदेश ये है, प्रभु यीशु मसीह अपने वादे के पक्के हैं, अपनी जबान के पक्के हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम प्रभु यीशु मसीह के चेले खुद कहते हैं अपने आप को, तो हमें भी अपने जबान के पक्के होने की जरूरत है। हम जो बात कहें वही करें। हमारी कथनी और करने में फर्क नहीं दिखने चाहिए लोगों को, नहीं दिखना चाहिए लोगों को। अंदर कुछ बाहर कुछ, ये बगुला की टेक, इससे तो कौवा भला अंदर बाहर। ये पहले भी मैंने आपको सचेत किया इसके बारे में। कबीरदास जी कहते हैं, अंदर कुछ बाहर कछु, अंदर कुछ और बाहर और कुछ। ये बगुला की टेक। बगुला आप जानते हैं ना, अपने खेत में आप देखते हैं जब ट्रैक्टर हाँकने आते हैं तो उसके पीछे पीछे सफेद एक पक्षी चलते रहते हैं, कहीं के लिए कीड़ा खाने के लिए। उसको कहते हैं बगुला, सफेद कलर में। हमको बहुत अच्छा लगता है, सुंदर पक्षी है। पर कौवा को देखते हमको नफरत होती, हमको घृणा होती। ये कौवा काला, तो हम कहते हैं कभी किसी को काला कौवा जैसा है। हमेशा है ना, दूसरों की बुराई करने के लिए कहते कौवा काला जैसे। तो हम काला कौवा को और काले कलर को हम बुरा समझते हैं। मगर कबीरदास जी कहते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। तुम्हारे मन के अंदर कुछ है और बाहर कुछ और दिखाते हैं। बगुला की टेक है।
क्योंकि बगुला बाहर से सफेद और सुंदर दिखता है, पर अंदर खोलो तो क्या है, अंदर वो भी काला है। पर कौवा कैसे, वो अंदर बाहर एक है, जो अंदर है वही बाहर है, उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। तो हमारा संदेश ये है, पेंतेकोस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं जबान के पक्का होना सीखो, पहली बात। दूसरी बात, पेंतेकोस्त के दिन हमको, पेंतेकोस्त का पर्व हमें ये सीख देता है कि हमें प्रभु के इंतजार करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग इस दुनिया छोड़कर अपने पिता के पास जाने से पहले अपने शिष्यों से कहा था, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 49 में प्रभु ने अपने चेलों को समझाया, जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ तब तक तुम यरूशलेम में बने रहो। तो प्रभु का कहने का मतलब ये है, कोई भी एक व्यक्ति अपने दम पे प्रेरिताई कार्य, मिशनरी कार्य नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत पर इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे क्या चाहिए, पवित्र आत्मा का साथ चाहिए, पवित्र आत्मा का बल चाहिए। उदाहरण के लिए आप देखिए, हमारे जो विश्वास में हमारे पिता इब्राहिम से अपन कहते हैं, जो हमारे पिता जिन्हें अपना पिता मानते हैं, जो विश्वास में हमारे पिता है, 100 साल इंतजार करने के बाद इब्राहिम को एक पुत्र मिला था। 100 साल की उम्र में, हमारी मानव बुद्धि से सोचो तो 100 साल की उम्र में क्या 50 के बाद 45 के बाद पुत्र होना या बच्चा होना मुश्किल होता है। और ऐसी स्थिति में पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, इब्राहिम ने विश्वास करते हुए इंतजार किया, कितने साल, 100 साल इंतजार करने के बाद उसको एक पुत्र मिला। और आप देखिए मूसा, जिसने प्रभु ने चुन लिया था इस्राएली प्रजा को प्रतिज्ञा देश में, कनान देश में ले जाने के लिए, मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर प्रतिज्ञा देश यानी ईश्वर के देश में ले जाने के लिए मूसा को चुन लिया था। मूसा ने और सारी प्रजा ने ये सोचा होगा कि हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। आज के जमाने में आप देखिए, महज 2 या 3 घंटे की रास्ता है मिस्र देश से, इजिप्ट से इस्राएल जाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? आज के जमाने में मुश्किल से 3 घंटे। और उस जमाने में कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, बैलगाड़ी कुछ भी नहीं था। उस जमाने में उन्होंने सोचा होगा 1 महीने में या 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में हम पहुंच जाएंगे। मगर पवित्र बाइबल में लिखा है 40 साल लगे उन लोगों को इजिप्ट से इस्राएल देश पहुंचने के लिए। कितने साल लगे? 40 साल। 40 साल मरुभूमि में, निर्जन प्रदेश में इंतजार करने के बाद ही ईश्वर की प्रजा प्रतिज्ञा देश में पहुंच सके। इसका मतलब क्या है? इंतजार करना पड़ता है। हम अपने समय से ईश्वर के समय को नहीं मापे। और आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो ईश्वर के पुत्र हैं, स्वयं ईश्वर है, वे इस दुनिया में आए और 30 साल तक इंतजार करने के बाद ही प्रभु प्रेरिताई कार्य करने यानी आम जीवन बिताने शुरू कर दिया था। 30 साल तक वे गुप्त जीवन बिताते थे, किसी को मालूम नहीं था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। 30 साल इंतजार करने के बाद प्रभु उनको निर्जन स्थान में ले गया। 40 दिन वो उपवास और प्रार्थना में रहे और पवित्र आत्मा की शक्ति से संपन्न होने के बाद ही प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार कार्य का प्रचार के लिए निकले थे बाहर। पवित्र बाइबल में लिखा है, वे मरुभूमि में 40 दिन और 40 रात प्रार्थना और उपवास में रहे और पवित्र आत्मा की शक्ति से संपन्न होकर वे यहूदिया लौटे और लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे। तो मेरे प्यारे बंधु, हम सोचते हैं हम अपने समय से सब कुछ करना और कराना चाहते हैं। हमारा समय और ईश्वर के समय में फर्क है। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? ईश्वर के समय के इंतजार करने की जरूरत है। हम कभी कभार शिकायत कर रहे हैं ना, हम कितने साल से दुआ कर रहे थे, अभी तक प्रभु ने हमारी दुआ नहीं मानी, प्रभु ने हमारी दुआ नहीं प्रभु ने हमको वरदान नहीं दिया। जो हम मांग रहे थे प्रभु ने अभी तक नहीं दिया। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। मैं अपनी एक बहन की बात करना चाहूंगा आपसे, जिसकी कोई संतान नहीं थी। शादी होने के बाद 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 6 साल बीत गए और उनके पास कोई संतान नहीं थी, उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत हताश हो गई। मैं जब भी जाता था ऐसे कहिए, भैया मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, मैं 6 साल से विनती कर रही हूँ और प्रभु ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी दुआ प्रभु ने स्वीकार नहीं की।
मैं प्रभु में क्यों विश्वास करूंगा। मैंने अपनी बहन से, मेरे मामा की लड़की है, क्योंकि वे 3 लड़कियां हैं, उनके कोई भाई नहीं है, हम ही उनके भाई है, तो हमसे चिपकते रहती थी। मेरे से कहती थी भैया मैं विश्वास नहीं करूंगी। मैंने कहा गलत बात, क्योंकि तुम अपने समय से प्रभु के समय को नाप रहे हो। इसलिए मेरी प्यारी बहन, तुम इंतजार करो, प्रभु अपने समय पर तुमको संतान प्रदान करेगा। मैंने उनको भरोसा दिलाया, मैंने उनके लिए दुआ की। 7वां साल उनको बच्चा हुआ, 7वां साल उनको बच्चा हुआ। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हम ये 7 साल सोचते हैं प्रभु की दृष्टि में एक पल के बराबर है। हम अपने समय से प्रभु के समय को नहीं मापे, ये हम पहले कोशिश करें। और कुछ दिन दुआ करने के बाद हम सोचते हैं अभी दुआ करने से कोई फायदा नहीं है, छोड़ो ये सब बातें, क्या दुआ करनी है। मेरे प्यारे बंधुओं, ये हमारा काम नहीं, ईश्वर का काम। दुआ करना हमारा काम, दुआ स्वीकार करना और वरदान बरसाना प्रभु का काम है। आज नहीं तो कल प्रभु स्वयं तुम्हारी बात रख लेगा। आप जानते हैं ना, अपने भारतीय परंपरा में बहुत सारे ऋषि लोग रहते थे, मुनि लोग। वे लोग एक ही पैर में खड़े होकर तपस्या करते थे, कितने साल तक, कोई 100 साल तक, कोई 1000 साल तक। हमने सुना है कोई 100 साल के बाद किसी को वरदान मिला, किसी को 150 साल के बाद में मिला, किसी को 50 साल में मिला, मगर मिला तो जरूर है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हम ये सोचते होंगे मेरे मरने के पहले क्या हमको ईश्वर की दुआ मिलेगी। ईश्वर की दुआ है इसलिए हम जिंदा हैं, ईश्वर की दुआ है इसलिए हम जिंदा। आप जरा सोचिए, अगर हमारे कुकर्म, हमारे पाप और हमारे अपराध की तुलना में आप देखिए हम कितने बुरे काम करते हैं, फिर भी प्रभु हमको झेलते हैं। झेलते कि नहीं झेलते, हमको जिंदा रहने देते हैं। मैं सोचता हूँ अभी 49 साल का हूँ, इस 49 साल में मैंने क्या क्या बुरा काम नहीं किया, फिर भी प्रभु ने मेरे को 49 साल तक जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया, और भी मुझे जिंदा छोड़ देंगे, मगर प्रभु अपने समय का इंतजार करता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ये पेंटेकोस्ट का दिन जैसे शिष्य लोगों ने इंतजार किया, जैसे प्रभु ईसा मसीह ने इंतजार किया, जैसे मूसा ने इस्राएल प्रजा ने इंतजार किया, जैसे इब्राहिम ने इंतजार किया, हमें प्रभु के समय के इंतजार करने की जरूरत है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, आप सोचते हैं कि प्रेरिताई कार्य, सुसमाचार सुनाने का कार्य आज के दिन हमको सौंपा गया। प्रभु ईसा मसीह चले गए और उनके चेले भी चले गए, अब हम प्रभु ईसा मसीह के चेले हम हैं। सुसमाचार सुनाने का कार्य यानी भले कार्य करने का कार्य हम लोगों को पर सौंपा गया। ये मत सोचो कि आप अकेले ही काम कर पाएंगे, आपसे ये काम नहीं होगा तब जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा हम लोग के साथ रहेगा। तो कोई भी कार्य करने से पहले दिल से दुआ करना सीखो, प्रभु यीशु मसीह से अपने आत्मा, पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर भेजिए, ताकि मेरे हाथ पैर मजबूत हो जाए, मेरे पैर ना लड़खड़ाए, मेरा मन हताश ना हो। मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसमें प्रभु का बल जरूर लोगों को दिखे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप सोचिए, आप निराय इंसान, मैं भी निराय इंसान। कोई इंसान अपने से कोई काम नहीं कर सकता जब तक ईश्वर का साथ नहीं पाता है। इसलिए हमें ईश्वर के साथ पाने के लिए प्रभु ईसा मसीह से, पिता ईश्वर से विनती करने की जरूरत है, पवित्र आत्मा को भेजो। प्रभु ने वादा जरूर किया था, प्रभु ने भेजा भी है और भेजते रहते और भेजेंगे। तो हमें इंतजार करने की जरूरत है प्रभु की। और ये सोचे हम निरीह इंसान है, प्रभु के सामने घुटना टेकना सीखे, दुआ करना सीखे, और ये नहीं मांगे कि प्रभु से मेरा समय पर मुझे ये सब प्रदान करो। नहीं, प्रभु का अपना समय है, वो समय पर तुम्हें प्रदान करेगा। हमने आजकल मैंने किसी के मोबाइल पे घंटी किया था, उसमें एक गीत ये आ रहा था, है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मगर इन मुश्किलों से कह दो मेरे खुदा बड़ा है ना। तुम्हारे पास परेशानियां है, परेशानियों से कह दो, प्रभु से मत कहो मेरी परेशानी बड़ी है, मगर परेशानियों से कह दो मेरे प्रभु बड़े हैं तुमसे। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, दिल खोलकर प्रभु की उपासना करना सीखे और पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करना सीखे। जैसे मैंने कहा, इन 3 लोगों के उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। ये 4 लोग होंगे, इब्राहिम, मूसा, शिष्यगण, प्रभु ईसा मसीह। जैसे लोगों ने इंतजार किया, वैसे हम भी प्रभु के समय के इंतजार करते हुए सुसमाचार कार्य करने का बल प्राप्त होने के लिए हम प्रभु के सामने दुआ करें। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु ईसा मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत के छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।